हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कनिका कांसल वेलकम यू ऑल ऑन काइम। हाँ जी, सो आज हमारा रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस का सेकंड पार्ट है। आई होप आप सबने अभी तक जितने भी कीवर्ड्स हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में समझा था। ठीक है जी। अब हमें इस स्टेज पर मुझे अपने कीवर्ड्स की फुल ऑन क्लैरिटी है कि ये मेरे फाइनल 4 कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अब जो मेन हमने 3 से 4 कीवर्ड्स लेने हैं वो की बात कर रही हूँ। फर्दर जो हमने नेक्स्ट स्टेज पे देखना है कि कौन से सेक्टर है, पॉपुलेशन है, वो आपके एक बारी माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। राइट गाइस, चलिए। सो कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू। अब हमारा आता है सही लिटरेचर रिव्यू। वो लिटरेचर रिव्यू जो हमें क्या बताएगा, जो हमें बताएगा कि क्या आप कुछ अच्छा नीश यानी कि कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या आपका फाउंडेशन जो आपका पूरा पेपर है वो कितना स्ट्रांग है। क्या कोई आप पुरानी रिसर्च के ऊपर दोबारा रिसर्च तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। और तो जस्टिफाइड कि आपकी स्टडी के एविडेंस हैं। कल को आपका कुछ भी आउटपुट आए, क्या आपके पास उसके रेलेवेंट एविडेंस है। क्योंकि हमने लास्ट में एक डिस्कशन पार्ट लिखना होता है जी। एंड इन दैट डिस्कशन यू हैव टू साइड दीज एविडेंस। ओके। सो मेक श्योर कि हमें इसलिए लिटरेचर रिव्यू को बहुत अच्छे से करना पड़ता है। सो जो भी आपने कीवर्ड सर्च करे हैं उसमें से हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया जी ये मेरे 2 से 3 कीवर्ड्स फिक्स हो गए हैं। उसके बेस पे हम कुछ डेफिनेशंस एंड उनके कंसेप्ट को समझेंगे। कुछ उनके कोई मॉडल्स या थ्योरीज तो नहीं है ना। लाइक आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशंस क्या हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, वो हमें लिटरेचर रिव्यू बताएगा। और कोई थ्योरीज या मॉडल्स तो नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर के। आप देखते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल है, इतने मॉडल्स हैं, तो वो मॉडल्स हमें लिटरेचर रिव्यू करके समझ में आएगा। कौन से पॉपुलर ऑथर या जर्नल्स हैं। अब हम ऐसे तो कोई किसी जर्नल या किसी ऑथर को साइट नहीं करेंगे। अगर हमने अच्छा प्रपोजल बनाना है, हम अच्छे ऑथर, आपको पता है कि मार्केटिंग में बार बार कौन आते हैं। ठीक है जी। वैसे ही आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपको पता है कि यही ऑथर्स है जो 2-4 कॉमन है। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे आपको बार बार वो अच्छे ऑथर्स अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जी रिसर्च गैप को समझना। क्योंकि हमारे हाइपोथेसिस, हमारा ऑब्जेक्टिव इस गैप के ऊपर डिपेंड है। अभी तक तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स चूज करा है, बट हमें लिटरेचर रिव्यू हमें एक्चुअल में वो गैप के बारे में बताएगा और कौन सा मेथड हमें यूज करना है, आपने कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें लिटरेचर रिव्यू आपका आंसर करेगा। ओके, ठीक है जी। सो लिटरेचर रिव्यू हमें बेसिकली 3 चीजों के आंसर करेगा। व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज नॉट बीन डन, जो अभी तक नहीं हुआ यानी कि जो गैप है, और क्या अभी आप अभी तक हो गया है, और क्या मैं कुछ नया कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। राइट। अब जैसे हमने देखा जी बहुत सारी स्टडीज हैं, ग्लोबली हैं, बट बहुत कम स्टडीज हैं जो इंडियन जेंजी के ऊपर हैं। ठीक है, आप इसी के ऊपर स्टडी कर लो। ठीक है ना। वो चीज करो जो बाकियों ने क्या है नहीं करी है। राइट गाइस, ठीक है जी। इसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, एक एक्सेल बनाते हैं। दैट एक्सेल एक आपके तरह का रामबाण है। पूरा प्रपोजल के बाद भी जब आप अपनी पीएचडी की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको वही एक्सेल शीट क्या करने वाली है, काम आने वाली है। ओके गाइस, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जो बेसिक आपका वर्जन है कि हम कैसे आइडेंटिफाइड करें कि हाँ जी ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एक्सेल दिखा रही हूँ, आई होप आप सबको वो विजिबल हो गई होगी। अब इस एक्सेल शीट में देखो, मैंने जो गूगल पे गई, जो मुझे कीवर्ड्स फाइनलाइज थे,
जैसे सोशल मीडिया एंड बाइंग बिहेवियर था एक टॉपिक, इस ये किस ऑथर ने दिया है, और इस पे मैं क्या देख रही हूँ, इसमें कौन सा मेथड लगाया है। अब मुझे पेपर डिटेल्ड में पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फाइंडिंग्स देखनी है, उनके क्या गैप्स हैं। पहले मैंने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा था जस्ट कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए करा था। अब मैं देखा इन्होंने सर्वे मेथड लगाया है, की फाइंडिंग्स क्या आई हैं कि इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। गैप क्या आइडेंटिफाई हुआ कि कोई भी इंडिया में स्टडी नहीं हुई, तो आप इंडिया में स्टडी करो। ओके। अब जैसे ये एक ऑथर थे, उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर करी, मेथड इंटरव्यू लगाया, उन्होंने की फाइंडिंग्स किया कि यूथ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आता है। पर डोंट कंसिडर प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन्फ्लुएंसिंग के, इंस्टाग्राम है, ठीक है जी, यूट्यूब रील्स एंड ना, बट उन्होंने इनका डिफ्रेंशिएट नहीं करा। आप वो कर दो। समझे बात को? ठीक है जी। ये पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहती थी। ये एक्सेल आपके लिए एक तरह का रामबाण है। ओके, ठीक है जी। अब आप एक इस स्क्रीन को देखो, इसमें मैंने क्या करा है, सोशल मीडिया जो मुझे कंफर्म था, बाइंग बिहेवियर जो मुझे कंफर्म था। आप रैंडमली ऑथर नहीं भी डालना चाहते, इट्स टोटली फाइन। अब आप देखो, आपको इसके पेपर जब देखेंगे, नीचे इतने सारे पेपर्स हैं, आप इन पेपर्स को जब पढ़ोगे, आपको एक एक वर्ड एक्सेल में आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम ये नहीं सोचेंगे मैम आप बताओ क्या लगा सकते हैं, मैम आप बताओ क्या लगा सकते हैं, नेवर एवर। अब देखो इसने जो स्टडी करी है, इम्पैक्ट करी गई है, इसने क्या इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वीचैट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, क्यूजोन है, सीना है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने वो चीज़ें यूज़ करी हैं। पता चलेगा तो ही तो आप आगे जाके कंपेयर कर पाओगे, राइट गाइस? ठीक है जी। इसी तरह जैसे यूज ऑफ सोशल मीडिया टू इन्वेस्टिगेट द कंज्यूमर, ठीक है, 2020 का पेपर है। देखो, एक्सप्लोर करो क्या है क्या नहीं है। आप जब तक पेपर्स को नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं, आपको सच में वो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन विल कैपिटलाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज ऑफ एनालिटिक, ठीक है। इसमें क्या क्या, कौन सा मेथड, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं ना, उस एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं कि ये है स्टडी, कौन सा मेथड लगाया है, किस टाइम पे लगाया है, ये रहा कीवर्ड्स। आपको एब्स्ट्रैक्ट का पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा पेपर पढ़ लो। ओके। अब जैसे टेलन फ्रांसिस, बहुत अच्छा पेपर है, प्रकाश सिंह भुवनेश, यानी कि ये इंडियन ऑथर के द्वारा लिखा गया है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट में जाइए, उसने बताया है कि मेरा मेन पर्पस ये रहा, पर उसने कहाँ पर स्टडी करी है? सऊदी में। आप इंडिया में कर लो। ओके। इसने बताया कि मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी टेक्निक लगाई है, ठीक है, आपने भी उसमें लिख लो क्वांटिटेटिव। और उसमें देखो इसने कौन सा डाटा एनालिसिस के लिए क्या लगाया है, कोरिलेशन लगाया है, रिग्रेशन लगाया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाया है, एक पीएलएस सेम है वो लगाया है। चलो, आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है प्रपोजल की, आप डाटा एनालिटिकल समझ लो कि हम बेसिकली अगर रिलेशनशिप की फाइंड करना है तो क्या लगाएंगे, रिग्रेशन। अगर हमने किसी का मीडिएशन की एनालिसिस करना है तो हम पीएलएस लगाते हैं। पढ़ोगे पेपर, अपने आप वो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है जी। तो द स्टडी विल इनेबल मार्केटर्स, स्कॉलर्स, किसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है, पूरे एक एब्स्ट्रैक्ट ने आपको सब बता दिया है, ठीक है। अब देखो, आप अगर इसका लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, आप इसका पढ़ोगे लिटरेचर रिव्यू, ये कैसे लिखा गया है, आपने भी ऐसे ही लिखना होगा। वो हम लिखने वाली स्टेज पे नहीं है, अभी हम एक माइंड में एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि हाँ जी ये हो सकता है। अब आप इसकी एक लिमिटेशन पे जाइएगा, मैंने जस्ट कंक्लूजन पे टिक करा, आगे जाके ना आपको इसकी एक लिमिटेशन दिखाई देती है, ठीक है जी। जब आप उस लिमिटेशन पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट, ये स्टडी ऑन वन जोग्राफिक लोकेशन के ऊपर है, आप दो जोग्राफिक लोकेशन के ऊपर कर दो, हो गया, ठीक है जी। और इसने हमें फ्यूचर स्टडीज भी बताया है, याद रखना, जहां पर आपका लिमिटेशन है
वहीं पर हमें फ्यूचर स्टडीज भी बताएगा। तो आप क्रॉस कल्चर इन्वायरमेंट की स्टडी कर लो, आप फर्दर स्टडी करना रोल ऑफ जेंडर रिलेटेड कर लो। आपको वो हर चीज जो हिंट दे रहा है वही आपका गैप है। जो इसकी स्टडी का ड्रॉबैक है वो आपका गैप है, और उस गैप से हमारी प्रॉब्लम बनेगी, उस गैप से हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से हमारा हाइपोथेसिस बनेगा। बस ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ो और एक वैसी एक्सेल शीट मेंटेन करो। सिंपल जस्ट यहाँ से देखो कि इसने कौन सी टेक्निक लगाई है, कॉपी पेस्ट। इवन आप मेथड्स एंड मटेरियल्स में भी जाओगे, ये डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट आप देखो, यहाँ पर मुझे पता चलता है कि उन्होंने एक क्वेश्चनर बना बनाया अडॉप्ट करा है, खुद से नहीं बनाया। कौन सा है, ये वाला हो गया। इसको लिखो कि अगर उसने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है, किस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करा है, कंज्यूमर से डाटा कलेक्ट कराने के लिए। इस क्वेश्चनर के 2 पार्ट्स थे और वो लिखो कि ये है क्वेश्चनर, ताकि अगर आपने भी ऐसी स्टडी करनी है तो आप कह सको कि ये क्वेश्चनर है और इस क्वेश्चनर को इन्होंने यूज करा हुआ है। और इवन देखो इन्होंने बोला कि शर्मा सिमिलर स्टडी करी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही करी है, उसने इंश्योर करा है कि ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। ऐसे आपने स्टडी करनी है। आपको प्रपोजल में रिजल्ट्स नहीं लिखने, आपको प्रपोजल में क्लैरिटी देनी है कि मैं करनी है रिसर्च, कैसे करनी है। वो माइंड में क्लैरिटी होगी, कब आएगी, जब आप मैक्सिमम पेपर्स को पढ़ोगे। राइट गाइस, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। बस यही तो था आपका मेन पार्ट, यही है हमारा एक लिटरेचर रिव्यू। जो आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स के रिलेटेड पढ़ोगे, आपको उतनी ही क्लैरिटी हो जाएगी। इन द एंड आपके माइंड में क्या रहेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आपने वो गैप्स की लिस्ट बना ली है, ठीक है जी। आप उसके बेस पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आपको एक तरह का क्लैरिटी होने लगे जी मेरा कीवर्ड हो गया है। टाइटल बन जाएगा, कोई बात नहीं, टाइटल बनाना आसान है, वो मैं अभी नेक्स्ट में भी दोबारा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल यू कैन चेंज बट कीवर्ड्स यू कांट चेंज रेपिटेटिवली, क्योंकि उसके बेस पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ है, उसके बेस पे हम प्रॉब्लम बना लेंगे, उसके बेस पे फिर हम लिखेंगे। ठीक है जी, इज दिस क्लियर। जब आपके ये की पॉइंट्स बन जाते हैं, प्रपोजल फटाफट लिखा जाएगा। ये हमेशा चीज आपने याद रखनी है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी गाइज, ठीक है जी। फर्दर यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। बाकी आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे पर्सनली भी अपना पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द प्रपोजल और रिगार्डिंग द यूजीसी नेट। मेरी यूजीसी नेट की भी सीरीज ऑलरेडी चली हुई है, जेआरएफ लक्ष्य, जिसमें हम 10 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं विद इम्पॉर्टेंट क्रक्स के साथ, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू, बी पॉजिटिव, think positive and do positive.